होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, मतलब कम होने की जगह? कारण एक है इसमें, जब परख नहीं पाते हैं ना तो व्यक्ति किस भावना से मुझे कह रहा है। क्योंकि आजकल जब कोई भी अच्छे मार्ग को अपनाता है तो उसको बहकाने वाले बहुत आ जाते हैं, और उस बात को अगर हमने परख नहीं पाया है किस भावना से बात कर रहा है तो हम उसके बहकावे में आ जाते हैं। तो परमात्मा हम सबको एक बहुत सुंदर ट्रेनिंग देते हैं। वैसे इससे पहले कि हम इसके बारे में बातचीत करें, हम चाहेंगे आप थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करें। एक होती है निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, और एक होती है परखने की शक्ति। इन दोनों में अंतर क्या है? निर्णय तो तभी किया जा सकता है जब परखा जाए राइट और रॉन्ग क्या है। पहले चाहिए परखने की शक्ति। आप किस भाव से मेरे से बात कर रहे हैं। अगर मैंने परखा नहीं और कह दिया नहीं आप गलत हैं, निर्णय ले लिया, जैसे ऐसे निर्णय नहीं लेना है, पहले परखना है। आपके बोल को भी परखना है, आपके संग को भी परखना है, आपकी एक्टिविटी को भी परखना है। परख करके फिर निर्णय लेना है कि राइट और रॉन्ग क्या है। लेकिन ये दोनों शक्तियां जितनी बुद्धि क्लीन है, साफ है, स्वच्छ है, उतना परखने की शक्ति आती है। लेकिन उस स्वच्छता के लिए साइलेंस की जरूरत है, गहरी शांति। मन बुद्धि शांत है तो स्वच्छ है, और स्वच्छ है तो सामने वाले व्यक्ति को परख सकता है, और परख लेगा तो निर्णय दे सकता है किसके संग रहना या नहीं रहना, इससे बात करनी या नहीं करनी। अगर वो सचमुच वो परख लिया उसने तो अपने को सेफ रख सकता है। इसलिए परखने की शक्ति इस ज्ञान मार्ग में तो बहुत आवश्यक है। और दुनिया में भी आजकल जो धोखा मिल रहा है व्यक्ति से, आज कितने लोग ठगे जा रहे हैं। आप समाचार पत्र देखो, टीवी न्यूज सुनो तो ऐसे लगता है कि आज कितने ठग पैदा हो गए। आपको लालच दे करके आपकी रकम बढ़ जाएगी, आपका दुगना बिजनेस हो जाएगा, आपका ऐसा हो जाएगा, और आपसे करोड़ों रुपए इकट्ठा करके भाग जाता है। बिल्कुल भाई साहब, ऐसे ठगी चल रही है दुनिया में। इंसान को जो चीज चाहिए उसकी वीकनेस को ज्यादा ध्यान देकर और ये सोच कर के हम आपको तो फायदा देने वाले हैं, और व्यक्ति भी क्योंकि उसके पास कमी है उस चीज की तो उसके अट्रैक्शन में आ जाता है, और फिर जैसा वो कहता है वैसे वैसे करने लगता है। और वो कई लोगों को ठगता है, एक को नहीं ठगता है। फिर वो एक ग्रुप बन जाता है। कई लोग तो हजारों को ठग करके करोड़ों रुपया लेकर के भाग जाते हैं। बिल्कुल भाई साहब। व्यक्ति पहचान नहीं पाता, और पहचान नहीं पाता उसका कारण है उसकी बुद्धि बहुत शांत नहीं है, पैसे पैसे के पीछे भाग रही है। शांत बुद्धि कुछ समय साइलेंस में बैठ करके परमात्मा का ध्यान करके उसको स्वच्छ बना ले, और स्वच्छ बना लेगा तो आप मेरे सामने जो आए हैं वो किस भावना से आए हैं, आपको क्या जरूरत है और मुझे क्या चाहिए। अगर मेरी वृत्तियां अनासक्त हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, भले बिजनेस है, बिजनेस कीजिए, लेकिन पैसा 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 के पीछे पाप नहीं करना है। अगर ये भावना बन जाए तो बहुत अच्छी तरह से सामने वाले व्यक्ति को हैंडल किया जा सकता है। बिल्कुल भाई साहब। परखने की शक्ति जिसके पास है वो आज के संसार में बहुत निर्विघ्न चल सकता है, कैसी परीक्षाओं में पास हो सकता है। लेकिन वो परखने की शक्ति केवल मेडिटेशन वाले को आती है। बिल्कुल भाई साहब, इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने सब लोगों के साथ कांटेक्ट में व्यक्ति आता है, पता नहीं चलता किसका नेचर क्या है और उसके अंदर से इंटेंशन क्या है। तो यदि हमारी मन बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए भाई साहब कोई स्पेसिफिक योग या स्पेसिफिक स्वमान जिसको हम लें ताकि हमारे अंदर की शक्ति बढ़े? हमारे पास कई कंपनी में आजकल, मैं अभी आंध्रा की तरफ गया था, दवाइयाँ की बहुत फैक्ट्रियाँ विशाखापट्टनम की तरफ। जी। हर कंपनी के अंदर उन्होंने एक मेडिटेशन रूम बनाया है। बहुत सुंदर रूम बनाए हैं। हाँ जी। मैं 3-4 कंपनी में गया, दवाइयों की कंपनी है जी। और उन्होंने अलग से एक मेडिटेशन रूम बनाया है, और कंपलसरी जो उसमें काम करने वाले आते हैं, वर्कर्स, मैनेजर्स, हाँ जी, उनको 15 मिनट वहां बैठ करके मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन ही राजयोग सिखाया गया है उनको। हाँ बहनों ने उनको 7 दिन कोर्स कराया है। जी। और कोर्स कराने के बाद उन लोगों ने कंपनी के अंदर सभी के लिए कंपलसरी कर दिया, जाते समय और वापस आते समय आपको 15 मिनट मेडिटेशन करना है। बहुत सुंदर। इससे बहुत सारा वातावरण में परिवर्तन आया है। कई प्रकार की नुकसान बच गए, और काम करने में फुर्ती आ गई, उमंग सा आ गया। उनकी बहुत सुंदर रिजल्ट मुझे मिली।
जी जी जी। तो कोई भी बात में अगर हम सेफ रहना चाहते हैं, इस कलयुग में सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो जहां से कोई अच्छी चीज मिलती है उसको ग्रहण करना चाहिए।